बरेलवी फिरके के हो। अजान हो गई, हम नमाज बिजनेस स्किल सीख। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नफ्स के ऊपर, कि हमारा नफ्स हमें किस तरीके से गुमराह करता है, हमारा नफ्स हमें कैसे अल्लाह पाक से दूर करता है, हमारा नफ्स हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों से बिल्कुल अलग करता है। तो आज हम अपने नफ्स के सारी चीज़ें, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, सारी चीज़ें जानेंगे। और नफ्स कोई और नहीं, हम हैं, हमारा दिल है, हमारा दिमाग है, यही नफ्स है। तो आज हम नफ्स के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले स्टेप से लेके। पहले स्टेप का ये है कि हमें नमाज पढ़ने जाना है। नमाज का टाइम हो गया, अजान हो गई, और आपका नफ्स क्या कहता है कि अभी 20 मिनट है, मतलब जमात खड़ी होने में 20 मिनट है। और आप क्या कहते हो कि अल्लाह ने हुक्म क्या किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि अजान होते ही अपना कारोबार, अपना काम, अपना जॉब छोड़ो और मस्जिद की तरफ लपको, मस्जिद की तरफ जाओ। लेकिन आपका नफ्स क्या कहता है कि आप अभी रुको, अभी 20 मिनट बाकी है जमात खड़ी होने में। तो अगर आपने अपनी नफ्स की बात मानी तो आपने किसकी बात को ठुकराया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकराया और अल्लाह जल्ला जलालहू की बात को ठुकराया। ये हो गई नमाज के बारे में। अब जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या हमारा नफ्स एक जगह रहता है, क्या हमारी थॉट एक जगह रहती है? हम जमात में खड़े हैं या हम खुद से कोई नफिल या कोई सुन्नत ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग एक जगह पे होता है। हम दिन में अपने आप से निकाल के, मतलब अपने कारोबार को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के, अपने जॉब को, अपने स्टडी को, अपने कॉलेज को छोड़ के हम आए नमाज के लिए। और हम सबसे बड़े बेवकूफ़ी ये कर रहे हैं कि हमारा ध्यान ही नमाज में नहीं है, हम कहीं और खोए हुए हैं, हमारा नफ्स कहीं और भटक रहा है। हालांकि हमारा जो नफ्स है, हमें हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल इसलिए होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने कंट्रोल करने को कहा है। अल्लाह कह रहा है कि अपने नफ्स को कंट्रोल करो। अगर तुम्हें कह रहा है कि यहाँ तुम्हें जाना है और तुम्हें पता है कि यहाँ जाने के बाद मैं गलत ही काम करूँगा। अब एक कॉलेज है जहाँ गर्ल्स कॉलेज है, आपका नफ्स कह रहा है कि वहाँ जाओ, लड़कियाँ देखो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप नहीं जा रहे हो। लेकिन आपने अपने नफ्स को कंट्रोल किया, आप नहीं जाके, लेकिन आप चले जाते हो, अल्लाह के हुक्म को ठुकरा देते हो। और अल्लाह के हुक्म को ठुकराने की औकात किसी में है ही नहीं। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाओ, उन्होंने अल्लाह पाक से वादा ले लिया कि मेरे उम्मत को तुरंत नहीं पकड़ना, उसे मौका देना कि वो माफ़ी मांगे, तौबा करे। इसलिए आज हम अपने पैरों पे सही सलामत है इतने गुनाह करने के बाद। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है। आप फजर की नमाज में जब उठते हो, आपका नफ्स क्या कहता है कि अभी थोड़ा और सो जा। और अल्लाह का हुक्म क्या है कि कान में आवाज़ जाए, बिस्तर तुरंत छोड़ो, निकलो, घर से निकलो, वज़ू करो, नमाज को जाओ। आप क्या करते हो, 2 मिनट 3 मिनट बोल के करवट बदलते हो, चादर लेते हो, सर से पाँव तक डालते हो और सो जाते हो। आप अपने नफ्स की बात मान के अल्लाह की बात को ठुकरा देते हो। जितने लोग अपने नफ्स के शिकार हैं ना, वो सारे लोग बर्बाद हैं। क्योंकि नफ्स आपका क्या कहता है, आप मोबाइल चला रहे हो, आप एक अच्छी वीडियो आ रही है आपकी, स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी, कोई भी प्लेटफॉर्म है जिस पे शॉर्ट्स वीडियो आते, लॉन्ग वीडियो आते, कुछ भी आता हो, आप उसको स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो। अच्छी वीडियो आई, आपने स्किप कर दी, क्योंकि आपके नफ्स को गंवा रहे ही नहीं है कि आप अच्छी वीडियो देखो। लेकिन आपके अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए ना कि आप अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी बातें देखो, कोई स्किल सीखो, कोई बिजनेस स्किल सीखो। लेकिन नहीं, आपका नफ्स, कोई अगर लड़की नाचती हुई आ गई, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी लड़कियों को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई आ गई तो आप उसे देखते हो। ये आपका नफ्स है जो आपको देखने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि आप अपने नफ्स के हाथों कैद हो। नफ्स एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर इंसान इसे सही टाइम पे इलाज ना करे ना, तो अल्लाह के नज़र में उसकी औकात जीरो हो जाती है। जो अपने फ़ोन में एक गंदी गंदी वीडियोस देखते हैं, गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं, अल्लाह पाक को देखेंगे। वो नज़र जो गंदी वीडियोस देख रही है, फ़ोन देख रही है, फ़ोन के एडिक्शन है, वो नज़र अल्लाह पाक को देखेगी। तो हमें अपने नफ्स को हराना है। हमें दुनिया को क्या करें, दुनिया को हराओगे तो नहीं ना यार, हमें अपने आप को हराना है। हमें पहले, सबसे पहले क्या करना है कि अल्लाह पाक ने क्या बोला है, ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर है तो इसे करो। अब नमाज़ पढ़ने के लिए कहा है, नमाज बेहतर है, अब बिल्कुल सही बात है। अगर आप 5 वक्त 40 दिन तक लगातार यकीदे के साथ नमाज पढ़ रहे हो ना, 41वें दिन आप छोड़ नहीं पाओगे। आप सोचोगे ना कि छोड़ो, जाने दो, 40 दिन की बात हुई थी, अब 41वां दिन है, नहीं छोड़ पाओगे। नमाज की इतनी पावरफुल ताकत है ना, इतनी अट्रैक्शन है ना, उतनी किसी हूर में अट्रैक्शन नहीं है जितनी नमाज में अट्रैक्शन है। लेकिन आप
नमाज को बावक्त बाजमात पढ़ोगे तब तो अट्रैक्शन, तब तो अल्लाह वाले बनोगे, तब तो अल्लाह के पसंदीदा शख्स में आओगे। जब आप अपने नफ्स के शिकार रहोगे, अपने नफ्स के हाथों मजबूर रहोगे, वही काम करोगे जो अल्लाह को नहीं पसंद है, वही काम करोगे जिससे अल्लाह की नाराज़गी होती है, तो आप कैसे कामयाब होंगे? आप अल्लाह की नज़र में कैसे खुद को एक अच्छा बंदा देख पाओगे? अल्लाह आपको पहचानने से इनकार कर देगा, क्या मतलब मिलेगा? तो हमें अपने नफ्स को हराना है। नफ्स कहता है कि लड़कियां देखने चल, आपका दिल क्या कहता है? अल्लाह ने मना किया है, ना मेरे को नहीं देखना है। अपनी सुनो, नफ्स की नहीं सुनो। नफ्स तो हमें कैसे बर्बाद कर रही है इस बारे में हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए। नफ्स तो इतनी खराब चीज़ है कि आपकी मौजूदा ज़िंदगी बर्बाद कर ही देगी, आखिरत भी बर्बाद कर देगी। और नफ्स कोई और नहीं है, नफ्स हमारा दिमाग, हमारा दिल है जो हमसे कहता है। नफ्स हमें क्लेरिफाई करता है कि हमें सही और गलत चूज़ करने का एक मौका देता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि नफ्स के जरिए हमें सही और गलत चूज़ करने का मौका मिल रहा है। आप किसी को बेवजह गाली दे रहे हो और आपको पता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने चीज़ें मना की है कि मेरे बंदे, मेरे उम्मती, गाली नहीं देना है, किसी को गाली नहीं देना है, लेकिन आप गाली दे रहे हो। आपका नफ्स कहता है कि गाली दे दे, और एक तरफ आपका दिल कहता है कि अल्लाह ने मना किया, लेकिन आप गाली दे रहे हो, मतलब आप अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो। तो नफ्स ना क्लेरिफाई कर रहा है हमें कि कैसे हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना है और कैसे अपने नफ्स के हाथों बर्बाद होना है। हमें अपने अल्लाह को खुश करना है, हमें अपने अल्लाह को राज़ी करना है, हमें उसे राज़ी करना है, उसे खुश करना है। हम दुनिया में आए टेस्ट के लिए, किसके लिए आए? टेस्ट के लिए आए। नमाज में पढ़ोगे इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते, तुझी से मांगते हैं। अब बताओ, आप अपने नफ्स की इबादत कर रहे हो कि अल्लाह की इबादत कर रहे हो? अपने नफ्स के हाथों मजबूर हो कि अल्लाह के बातों में आप हो? नहीं हो ना। आप खुद से पूछो ये चीज़ें कि क्या मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जो अल्लाह को पसंद है? क्या मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ जो अल्लाह को नहीं पसंद है? क्या मैं अल्लाह की नाराज़गी ले रहा हूँ? आप खुद से सारी चीज़ें पूछो, आपको समझ आएगी, बारीकी समझ आएगी कि आप अपने नफ्स के हाथों किस तरीके से परेशान हो। कैसे इंसान अगर अल्लाह की बातें और अल्लाह के रसूल की बातें सुनने लग जाए ना, समझने लग जाए ना, मैं बोलता हूँ कि उसका नफ्स ऐसे गायब होगा, कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। और अल्लाह तो मेहरबान है, आपका एक तौबा पे अल्लाह माफ़ कर देता। आपने अब तक जितनी गलतियाँ की, जितनी कोताहियाँ की, कुछ मतलब नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अल्लाह पाक को। जब आप एक आंसू, एक तौबा मांग लिए, अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह की यही तो बहुत बड़ी रहम करम वाली चीज़ है कि मतलब अल्लाह है, वो कुछ भी कर सकता है, वो उसकी मर्ज़ी। मतलब हम बंदे हैं ना, हम तो मांग सकते हैं ना अल्लाह पाक से, हम तो अल्लाह के रसूल की बातों पे अमल कर सकते हैं ना, सुन्नतों को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मैं ट्रैवलिंग करते रहता हूँ, तो मुझे पता चलता है। मैं अलग अलग मस्जिद में जाता हूँ, अलग अलग फ़िरके वाले मस्जिद में जाता हूँ, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, जो भी हैं, जैसे भी फ़िरका है, मैं जाता हूँ। और वहाँ पे मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ ना, ज़्यादातर लोग, मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है, मैं उस फ़िरके का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर जो ट्रैवलिंग करते हैं, जिनको पता होगा कि ट्रैवलिंग करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनको पता होगा कि मैं किस फ़िरके की बात कर रहा हूँ। उन लोगों का फ़िरका ऐसा है ना कि सुन्नत नवाफिल नहीं पढ़ते, उन्हें फ़र्ज पढ़ने से मतलब होता है। वो फ़र्ज पढ़ के निकल जाते हैं नमाज, और बाकी नहीं पढ़ते, ना सुन्नत पढ़ेंगे, ना नवाफिल पढ़ेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ फ़र्ज पढ़ने से मतलब रखते हैं। तो ट्रैवलिंग जब आप करोगे, आप अलग अलग मस्जिद में जाओगे, अलग अलग फ़िरकों की मस्जिद में नमाज़ पढ़ोगे, अलग अलग ख्याल वाले मस्जिद में नमाज़ पढ़ोगे, आपको समझ आएगी। अपने अपनी इबादत को कम करते जा रहे हैं, सुन्नत छोड़ रहे, नवाफिल छोड़ रहे, फ़र्ज नमाज को बस पढ़ के बाहर आ रहे हैं। अल्लाह पाक के यहाँ ना सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज नमाज की पकड़ है। तो फ़र्ज नमाज, जो लोग सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ के बाहर निकल जाते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, अगर आप 50 साल तक ज़िंदा रहे और उसमें से आपने 10 साल नमाज पढ़ी, हाँ, और 10 साल में आप बालिग हुए, मतलब 40 साल, तो 10 साल आपने पढ़ी और 30 साल आपका बच गया। तो जो आप ऊपर का पढ़े रहेंगे, सुन्नत, नवाफिल, तहज्जुद, ये सब पढ़े रहेंगे ना, तो अल्लाह पाक इन नमाज़ों को फ़र्ज के साथ जोड़ेगा। अल्लाह कितना मेहरबान, कितना रहम वाला है कि वो सुन्नत, वो नवाफिल, वो तहज्जुद की नमाज़ें, वो उसको फ़र्ज नमाज में कन्वर्ट करेगा और आपकी में जोड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में, मौजूदा ज़िंदगी में जोड़ेगा, कि मतलब आपका कैसे भी पूरा हो जाए। आपका अगर पूरा नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब कि अब अल्लाह ही बेहतर जाने को आपके साथ क्या करेगा। अफ़सोस कि लोग फ़र्ज नमाज पढ़ के बाहर आ जाते हैं और सुन्नत नवाफिल नहीं पढ़ते हैं। तो अल्लाह पाक ना क़यामत वाले दिन इसी तरीके से आपके नमाज़ों को जोड़ के फ़र्ज नमाज में कन्वर्ट करेगा। और अगर एक वक्त की भी नमाज रह गई ना यार, फिर क्या होगा, अल्लाह ही बेहतर जाने। बाकी मैं यही बोलूँगा कि ये जो है ना मेरे भाई लोग, आप लोग ना सुन्नत पढ़ा करो, नवाफिल पढ़ा करो, ना छोड़ा करो यार। वक्त निकालते हो ना, फ़र्ज नमाज के लिए वक्त निकाल रहे हो ना, तो सुन्नत पढ़ने में क्या जा रहा है। वक्त निकालते हो नमाज पढ़ने के लिए,
तो जब वक्त निकालते हो नमाज़ पढ़ने के लिए तो अच्छे से पढ़ो ना, अपने नफ्स के हाथों क्यों बर्बाद हो। आपका नफ्स कह रहा है क्या सुन्नत मौक़ूदा है ईसा में और इसमें क्या नाम है असर में, तो नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे पढ़ लो ना, आपके ही काम आएगा। जब अल्लाह की बारगाह में आप खड़े होंगे, आपकी नमाज़ें कम पढ़ रही होंगी, तो सुन्नत में से ही आपका नमाज को लिया जाएगा ताकि आपकी फ़र्ज नमाज़ें पूरी हो सके। तो अल्लाह की ये एहसान, ये रहम करम कितनी बड़ी कितनी नेमत है ना हमारे लिए, अपने नफ्स के हाथों ना बर्बाद हो जाना। और मैं दुआ करूँगा आप सब के लिए, जितने लोग अपने नफ्स के हाथ से बर्बाद हो, सबके लिए मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। आप बस कोशिश करना कि अपने नफ्स की ना सुनो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुनो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। तो हमारा नफ्स जो हमसे कराता है, हमें वो करना ही नहीं है। हमारा नफ्स कह रहा है ना कि हमें यार चलो कहीं जाते घूमने, और आपको पता है कि अगर मैं इस जगह घूमने गया तो मेरी नमाज़ छूट जाएगी, तो मत जाओ। छोड़ो अपने दोस्तों को, बोलो जाओ भाई। उनको भी रोको, अगर वो तुम्हारे सच्चे दोस्त होंगे तो आप उनको बोलोगे ना कि मत जा मेरे भाई, नमाज का वक्त जाएगा, नमाज का टाइम जाएगा, कज़ा नहीं करना चाहिए। कज़ा ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे भाई। गलती से आपकी नमाज छूट जाए, आप कहीं दूर हो, मस्जिद आसपास नहीं है, भीड़ भाड़ एरिया है, आप कहीं एक कोने में खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो, इतना भीड़ है, आप वहाँ आपकी नमाज छूट रही है तो अल्लाह उसकी माफ़ी कर देता है। ठीक है, मेरा बंदा दिमाग में रख लिया है कि या अल्लाह मैं कज़ा पढ़ लूँगा, तो अल्लाह यहाँ आपको माफ़ करेगा, यहाँ समझेगा। लेकिन आप जब जानबूझ के नमाज़ छोड़ोगे, सोचोगे कज़ा कर लूँगा, आप फजर में उठ गए, आँख खुल गई, अजान की आवाज़ कान में जा रही है और आप सोच रहे हो कि मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो यार ये तो गलत है ना। जानबूझ के नमाज नहीं कज़ा करनी, हमें नमाज़ पढ़नी है। नमाज कज़ा वही लोग करते हैं जिन्हें अल्लाह का खौफ नहीं होता है। हमें अल्लाह का खौफ रखना है, हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करना है। अल्लाह बहुत प्यारा, बहुत अच्छा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में रखना है। अगर उनसे मोहब्बत नहीं होगी ना तो फिर कुछ मतलब नहीं है यार, कुछ मतलब नहीं है। उनसे मोहब्बत है तो आप हो, जान है तो जहान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की जान है, अगर वो हैं इसलिए जहान है, उनके वजह से दुनिया बनी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से दुनिया बनी है, हम बने हैं, हमारी आजमाइशें बनी है। अगर उनसे ही हमारी मोहब्बत एकदम नाकाम रही, बेकार रही, तो कैसे होगा। तो हमें सबसे पहले अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अपने दिल में डालनी है। आपको मैं बता दूं, जितने लोग नमाजी हैं, वो बरेलवी फ़िरके के हों, देवबंदी, वहाबी, अहले सुन्नत, अहले हदीस, किसी भी फ़िरके के हों, जितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, अल्लाह की इबादत करते हैं ना, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे अमल करते हैं ना, वो लोग ना इस तरीके से बहस करते ही नहीं हैं, मतलब एक दूसरे पे कीचड़ उछालते ही नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि नमाज़ें पढ़ूँगा मेरी नमाज़ों की पकड़ होगी, उन्हें ये चीज़ें पता है। और जो लोग को नमाज नहीं पढ़ना है, सिर्फ बस बातें करनी है कि हाँ तुम्हारी पकड़ होगी, तुम्हारे पीछे नमाज नहीं होगी, तुम्हारा अकीदा गलत है, तुम डायरेक्ट किसी और से मांगते हो, अल्लाह से नहीं मांगते हो, ये लोग जो आपस में बहस करते हैं ना, ये लोग नमाज नहीं पढ़ने जाते। आप देख लो, अब ना कहीं भी बहस हो रही होगी ना इन सब के बारे में, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, अहले सुन्नत, अहले हदीस, ये जब मिलके कहीं बहस कर रहे होंगे ना, अपने अपने फ़िरके की बड़ाई कर रहे होंगे ना, आप जाओ और वहाँ खड़े होके बोलो कि इसमें कितने लोग नमाज पढ़ते हो। सब लोग बोलेंगे करेंगे, मतलब मुंह छुपाएंगे, कोई नहीं बोलेगा नमाज पढ़ते। तो जो बहस करते हैं ना अपने अपने फ़िरकों को लेके, अपने अपने फ़िरकों को ऊपर करते हैं, ये लोग नमाज नहीं पढ़ने जाते। जो लोग नमाज पढ़ते लोग बहस नहीं करते। ठीक है, चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।